हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन आइडियाज़ में। मैं आपका भाई श्याम देवासी। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पता है आपको, आपने अब तक चाइना को कितना पैसा दिया होगा? आज मैं आपको बताऊंगा हम कौन से चाइना के फ़ोन यूज़ करते हैं और इससे चाइना कितना कमाता है। आज आप बॉर्डर पर हालात देख ही रहे हो। चाइना की वजह से हमारे 20 जवान शहीद हो गए। तो आप घर बैठे ये तो कर सकते हैं ना कि आप चाइना का सामान यूज़ नहीं करोगे। बाइकआउट चाइना। मैं यह नहीं कह रहा हूँ आप चाइना का मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो उसे फेंक दो। नहीं, आप यूज़ कीजिए, पर ये याद रखिए कि आप भविष्य में ये गलती नहीं करोगे और चाइना का मोबाइल नहीं ख़रीदोगे। आज हमारे इंडिया में 70% से ज़्यादा मोबाइल चाइना से आते हैं। इसी की वजह से चाइना की इकोनॉमी हमेशा डेवलप करती रही है हमारी वजह से, और ये सारा पैसा अपनी मिलिट्री पर लगाता है, हमारे ही बॉर्डर पर ला के खड़ा कर देता है। अगर कोई चाइना की अर्थव्यवस्था को ख़राब कर सकता है तो वो है आप। अगर आप चाइना का सामान यूज़ नहीं करोगे तो उसे काफ़ी नुकसान होगा। आज मैं आपको बताऊंगा आपको भविष्य में कौन से मोबाइल यूज़ करने हैं और कौन से नहीं। जो हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर हैं वो है MI या रेडमी, जो कि एक चाइना का प्रोडक्ट है। आप भविष्य में इसे यूज़ ना करें। अभी आप इसे यूज़ कर रहे हो तो आप कीजिए, पर याद रखिए आगे आपको ये नहीं ख़रीदना है। फिर जो हमारी लिस्ट में आता है वो है ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी। ये चारों मोबाइल चाइना के प्रोडक्ट हैं, चाइना में बनते हैं। और आपको बता दूँ इन चारों का मालिक एक ही है। इसका मतलब BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, उसमें ये सारे मोबाइल्स बनते हैं। जो हमारी लिस्ट में अगला आता है वो है हुआई। ये भी एक चाइनीज़ मोबाइल है, आप इसे यूज़ ना करें भविष्य में। लेनोवो और मोटरोला, यह भी एक चाइनीज़ ब्रांड है। जो हमारी लिस्ट में अगला मोबाइल है वो है कूलपेड। ये भी एक चाइनीज़ ब्रांड है। फिर आता है जियोनी, ये भी एक चाइनीज़ ब्रांड है। जो हमारी लिस्ट में अगला मोबाइल है वो है मेजू। ये भी एक चाइनीज़ ब्रांड है। अब आप सोच रहे होंगे सारे प्रोडक्ट अगर चाइना के हैं तो हम क्या यूज़ करें। अब मैं आपको कुछ ऐसे मोबाइल बताऊंगा जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। वो हालांकि इंडिया के भी है और इंडिया के नहीं भी है, लेकिन वो अदर कंट्रीज़ के है, चाइना के नहीं है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। चाइना के अलावा जो हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर हैं वो है सैमसंग। यह कंपनी आज सब मोबाइल को टक्कर दे रही है। यह साउथ कोरिया की कंपनी है, आप इसके प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है वो है एप्पल आईफोन। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, यह इंडिया की कंपनी है। जो हमारी लिस्ट में अगला मोबाइल है वो है LG। आप इस मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं, यह साउथ कोरिया की कंपनी है। जो हमारी लिस्ट में अगला मोबाइल है वो है नोकिया। ये एक फ़िनलैंड की कंपनी है, आप इसका मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। जो अगला मोबाइल है वो है पिक्सेल। पिक्सेल एक गूगल का ब्रांड है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये अमेरिका की कंपनी है। जो अगला मोबाइल है वो है एसूस। ये एक ताइवान बेस्ड कंपनी है, इसके टीवी भी आते हैं और लैपटॉप भी आते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप पैनासोनिक भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक जापान की कंपनी है। आप सैमसंग के मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक जापान की कंपनी है। जो हमारी लिस्ट में अगला मोबाइल है वो है HTC। ये एक इंडिया की कंपनी है, आप इसके मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। जो अगली कंपनी है वो है कार्बन। ये इंडिया की कंपनी है, आप इसके मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी लिस्ट में अगला मोबाइल है वो है लावा। ये भी एक इंडिया का मोबाइल है। जो हमारी लिस्ट में अगला मोबाइल है वो है माइक्रोमैक्स। ये भी एक इंडिया की कंपनी है। अगला मोबाइल है इंटेक्स। ये भी एक इंडिया का प्रोडक्ट है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है जोलो। ये भी एक इंडिया की कंपनी है, आप इसके मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी लिस्ट में अगला और आखिरी मोबाइल वो है जियो। आप इसके मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, ये इंडिया की कंपनी है। आपको आगे से ध्यान रखना होगा कि चाइना के प्रोडक्ट पर मेड इन चाइना नहीं बल्कि मेड इन प्यार से लिखा होगा। इसका मतलब है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ध्यान रखें, मेड इन इंडिया देकर ही ले।